आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नाभि केंद्र है। तंत्र क्रियाओं में भी नाभि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि अगर नाभि केंद्र को जागृत कर लिया जाए तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। आप अपने आप ही जीवन में बहुत सारी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। नाभि को ऊर्जा का केंद्र माना गया है, इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने पास आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका केंद्र नाभि ही है। अगर आप किसी भी समस्या का हल करना चाहते हैं तो भी नाभि केंद्र से ये सभी समस्याएं हल की जा सकती हैं। जैसे किसी को किसी प्रकार का भय रहता है, चिंता रहती है, धन से संबंधित कोई चिंता रहती है या किसी भी प्रकार की कोई मानसिक समस्या है, अगर नाभि को संतुलित कर लिया जाए तो सभी समस्याओं का अंत हो सकता है। नाभि केंद्र को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। इस कारण से इस बिंदु का केंद्रित होना बहुत जरूरी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमारियां हैं तो मान लेना चाहिए कि उसका नाभि केंद्र बहुत कमजोर स्थिति में है। आयुर्वेद में नाभि को संतुलित करने के बहुत से उपाय बताए गए हैं, जिससे नाभि केंद्र को संतुलित करके आप अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे को ऊर्जा और खाना माँ के नाभि के क्षेत्र से ही होकर मिलता है। माँ की नाभि से जो नाल जुड़ी होती है वो बच्चे की नाभि तक जाती है। इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और सारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी यही माना जाता है। इसलिए किसी भी मनुष्य का नाभि क्षेत्र ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप ध्यान प्रक्रिया करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाभि का संतुलित होना। अगर आपका नाभि चक्र संतुलित है तो आपको किसी भी तरह का कोई भय सता ही नहीं सकता। किसी भी तरह की चिंता से आप हमेशा मुक्त रहेंगे अगर आपने अपने नाभि चक्र को संतुलित कर लिया। नाभि में अलग अलग तरह के तेल लगाने से अलग अलग तरह की बीमारियों का अंत होता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। जैसे अगर आपको जोड़ों से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप नाभि में अरंडी का तेल लगा सकते हैं। इससे पेट साफ रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और वात संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी त्वचा रूखी रहती है तो नाभि में सरसों का तेल लगाने से कई रोग दूर होते हैं। अगर आपको त्वचा संबंधी कोई दिक्कत है तो ऐसे में नीम का तेल नाभि में लगाने से त्वचा से संबंधित, कील मुहासों से संबंधित सभी तरह के दोषों का नाश होता है और त्वचा मुलायम बनती है। ऐसा भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों को क्रोध बहुत ज्यादा आता है। क्रोध से वो हमेशा भरे रहते हैं और क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाभि के क्षेत्र में शहद लगाना चाहिए। शहद लगाने से धीरे धीरे क्रोध शांत होने लगता है और मन भी धीरे धीरे शांत रहने लगता है। इस प्रक्रिया को आप रोजाना करें। ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत रहेगा। आप बहुत ज़्यादा जल्दी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, सोच समझकर बात करेंगे, क्योंकि आपकी बात करने का जो नज़रिया है वो भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। नाभि क्षेत्र में शहद लगाने से इंसान के जीवन में मिठास आती है और इससे आपके जीवन में बहुत सी समस्याओं का अंत होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी दंपत्ति की आपस में अनबन रहती है, आपसी झगड़ों के कारण समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, प्यार बिल्कुल खत्म हो रहा है, दंपत्ति एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का आकर्षण महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में भी आप नाभि से उपाय कर सकते हैं। नाभि ऊर्जा का स्रोत माना गया है, इसलिए नाभि में कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे पति पत्नी के बीच का तनाव भी दूर हो सकता है, पति पत्नी के बीच की समस्याओं का भी अंत हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? पति और पत्नी दोनों अपने नाभि क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। ऐसा करने से आकर्षण बढ़ता है। और दूसरा, दोनों ही अपने नाभि क्षेत्र में चंदन के तिलक का इस्तेमाल करें। चंदन का जितना इस्तेमाल आप नाभि में करेंगे, आपका शुक्र मजबूत होगा, आपके बीच प्यार, सौहार्द, अपनापन और आकर्षण बढ़ेगा। चंदन लगाने से, उसकी सुगंध से, उसकी महक से शुक्र मजबूत होता है और जब शुक्र मजबूत होता है तो अपने आप तनाव दूर होते हैं, आपस में प्यार बढ़ता है, आपस में अपनापन और आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो जो लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो दंपत्ति इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो अपने नाभि क्षेत्र में चंदन लगाना शुरू करें। नाभि केंद्र को मजबूत करने के लिए बहुत सी तकनीक अपनाई जा सकती हैं, जैसे
रेकी हीलिंग में नाभि केंद्र को मजबूत करने के लिए कई तरह के सिंबल मौजूद हैं। उसी प्रकार से बहुत सी और हीलिंग प्रक्रियाओं में भी नाभि केंद्र को मजबूत किया जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी नाभि केंद्र को मजबूत करने की प्रक्रिया जिससे आप नाभि को तो मजबूत कर ही पाएंगे, इसके साथ साथ आप धन को भी आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका नाभि केंद्र मजबूत होता है तब आपके सारे कार्य सफल होते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास नाभि में माना जाता है, इसलिए धन भी अपने आप आकर्षित होने लगता है। आपने करना क्या है? सबसे पहले आप जमीन पर एक चटाई बिछाकर लेट जाएं। आप बिल्कुल शवासन में लेटें। शवासन का मतलब है कि आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जिस प्रकार से शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। बिल्कुल ढीला होना चाहिए शरीर का हर एक अंग। आपको ध्यान देना है कि शरीर का हर अंग बिल्कुल ढीला हो, बिल्कुल भी किसी अंग में अकड़न नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से लेटें जैसे आपका शरीर आपके साथ नहीं है। इस गहराई के साथ जब आप लेटेंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान आपके श्वास पर आने लगेगा। आपको अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी श्वासों पर केंद्रित करना है। अब आपने आसमान से एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को देखना है। एक सफ़ेद रोशनी आती हुई महसूस करनी है जो सीधे आकर आपके नाभि में जा रही है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके नाभि में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि कोई ऊर्जा आपकी नाभि से होकर आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ऐसा करने मात्र से आपकी नाभि का केंद्र संतुलित हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाएगा। आपकी नाभि में ऊर्जा जैसे ही प्रवाहित होगी, आपका नाभि चक्र बहुत अच्छे से संतुलित हो जाएगा और पूरी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत हल्का महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपके शरीर का केंद्र मजबूत हो जाएगा, आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अंत होने लगेगा। धन को आकर्षित करने में भी ये प्रक्रिया आपकी बहुत मदद करने वाली है। इसलिए इस प्रक्रिया को आप रोजाना जरूर प्रैक्टिस करें। इस प्रकार नाभि से आप बहुत सी ऐसी शक्तियों को उजागर कर सकते हैं जो आपके अंदर दबी हुई हैं, आपके अंदर जिनका संचार नहीं हो पा रहा। ऐसी ऐसी शक्तियों को नाभि के द्वारा जागृत किया जा सकता है। इसी प्रकार से नाभि के द्वारा और भी बहुत से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो आने वाले कई वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, जो तंत्र शास्त्र का हिस्सा हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके जाएं और इसके साथ साथ चैनल पर इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद।